जय श्री राम। आजकल बाबा लोगों का चर्चा करिए। तो अभी एक फोटो लगाए हैं थंबनेल पे, करौली सरकार के नाम से जाने जाते हैं ये बाबा, और काफ़ी फेमस हैं। माने बाबा लोगों का बात चले तो अभी फेमस के नंबर वन में चल रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अपने धर्म के प्रचार को लेकर के चलते हैं, इसमें से कोई डाउट नहीं है। और इसमें बहुत सारे बाबा लोगों का राज खुलता रहता है, सच्चाई खुलता रहता है। लेकिन आज तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कितने लोग आया सच्चाई खोलने के लिए, लेकिन आज तक उनका कोई सच्चाई खोल नहीं पाया। यहाँ तक कि बहुत सारे मैजिक करने वाले भी आए, बहुत सारे जादूगर भी आए कि इनका सच्चाई खोल दिया जाए, लेकिन इनका सच्चाई आज तक कोई खोल नहीं पाया। लोग अभी शोध में लगा हुआ है कि आखिर इनके पीछे क्या है, कि तुरंत समाधान समस्या का हो जाता है। एक करौली बाबा है, कानपुर में इनका दरबार लगता है, और ये बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं। ये जो करौली बाबा हैं, ये मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं। इनके यहाँ फीस भी लगता है। इनके दरबार का कहना है कि डॉक्टर के यहाँ 2 लाख 3 लाख रुपया आप लोग देते हैं, तो वही फीस यहाँ भी देना पड़ेगा। मतलब इनके यहाँ भी आपको 2 लाख 3 लाख रुपया फीस है। मतलब इतना फीस आप जमा करते हैं तो आपको फेस टू फेस मतलब जल्द मिलन हो जाएगा उनसे आपका। और आपका समस्या क्या है? आपका हाइट नहीं बढ़ता है। मतलब इसी से समझ लीजिए, आपके शरीर में जितना भी रोग है, किसी भी रोग का उपचार करते हैं और दावे के साथ करते हैं। इनका थ्योरी तो भाई समझ में नहीं आता है। एक महिला जाती है वहां पे, कहती है कि मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है, और पता नहीं कैसे उसका हाइट बढ़ जाता है, और 2 मिनट में उसका हाइट बढ़ जाता है 2 इंच। ये कोई बात मान सकता है? मरे हुए व्यक्तियों को जीवित कर देते हैं, ऐसा भी होता है? हो सकता है। इनका दावा बहुत बड़ा बड़ा है कि शरीर में किसी तरीके का दिक्कत हो, मैं उसको ठीक कर दूंगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी इनका वीडियो चलता रहता है। अगर लाइव चल रहा है तो उससे जाहिर सी बात है कि आप उसको देख करके और समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को अंदर से ये भी लगता है कि सही भी हो सकता है, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि नहीं, एकदम बिल्कुल फ्रॉड है, कहीं ना कहीं कोई सेटिंग जरूर है। अगर बाबा लोग अपने आप को सेवादार बताते हैं कि भक्तों का सेवा करते हैं, तो फिर ये 2 लाख 3 लाख रुपया फीस लेने की क्या जरूरत है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुले मन से कहते हैं कि हमको कहीं भी किसी तरीके का 1 रुपये शुल्क की जरूरत नहीं है। अगर आप खुशी से देना चाहते हैं तो वो हम मना नहीं करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे। तो ये तो चल सकता है। लेकिन आप ये भी बता रहे हैं कि हम बाबा हैं, लोगों का सेवा करते हैं, और 1 लाख 2 लाख रुपया अपना फीस चार्ज रखे हैं, तो क्या लोगों का सेवा करते हैं आप तो लूटने का काम कर रहे हैं। जो भी बाबा इस तरीके का काम कर रहे हैं, 10,000 20,000 50,000 जो बाबा शुल्क रखे हुए हैं, उनके पास जाने का कोई आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि पहले वो अपने आप को बताते हैं कि हम भक्तों का निवारण करते हैं, सेवा करते हैं, और फीस भी रखे हुए हैं। तो पहले तो आप भक्त का फीस खून चूस ले रहे हैं, पहले तो आप भक्तों का खून एकदम निकाल ले रहे हैं सिरिंज से। वो तो ऐसे ही ठीक हो गया, अब उसको क्या आप ठीक करिएगा? पता नहीं आप लोगों के पास कौन कौन सा वो जादू मंत्र विद्या है, जिससे कि आपके पंडाल के अंदर जाते ही उसका सारा बीमारी खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे बाबाओं के पास जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जो लोग जाता है, पैसा दे करके जाता है, वो समझिए कि महामूर्ख आदमी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग, ये बाबा लोग ऐसे ही करोड़पति अरबपति नहीं बन गया है। इन लोगों के पास अच्छा खासा माल आता है। अगर कोई समझता है तो ऐसा वैसा मत समझिए। इन लोगों के पास अच्छा खासा रकम आता है, पैसा आता है। ये लोग अगर सेवा भाव से करते तो कुछ कहा जा सकता था कि नहीं, वाकई में ये बाबा सेवा कर रहे हैं और पैसा नहीं मांगते हैं। ये यही कहते हैं कि आपको अगर देना है तो दे सकते हैं, हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पहले से फीस भी बना करके नहीं रखेंगे कि हमारे यहाँ इतना चार्ज है, उतना चार्ज है, वरना आपका एंट्री नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे बाबा के पास बिल्कुल मत जाइए। ये लोग ढोंग और ढोंगी तरीके से ये लोग अपना
बिजनेस चला रहा है, एक बिजनेस ही हुआ। बहुत सारा ऐसा ट्रिक है, बहुत सारा लोग जादूगर सब हैं, जादूगर भी नाम बता देता है। जनरली चीज़ें लमसम वो बता ही देता है। अगर वो भी बाबा का भेष धारण कर ले और कहीं पे बैठ जाए तो उसको पैसा का कमी होगा? नहीं होगा। तो ऐसे-ऐसे ढकोसले के चक्कर में एकदम पड़ने की ज़रूरत नहीं है।